वकला तंजीमों की मुशावरत के बगैर आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसविदा मुश्तहर करने का मुतालिबा। एलामिया में कहा गया, पार्लियामेंट हर किस्म की कानून साजी बशमूल आईनी तरमीम करने का मजाज है। कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। बेबुनियाद मुसविदों की बुनियाद पर पूरी कौम को यरगमाल बनाए रखा। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। कमेटी 7 रोज़ में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। एलामिये में बताया गया, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तमाम सवालात का तफसीलन जवाब दिया। अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए अगर हम कोशां हैं तो कम से कम इस चीज़ को तो अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि तमाम तर सियासी जमातें इस बात पे मुत्तहद हैं और मुत्तफिक हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स या लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए। जब से हम हुकूमत अमल में आई है तब से वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए ये अंडर कंसिडरेशन और अंडर डिस्कशन रहा है। मुल्क की सिमत बेहतरी की तरफ है, मुल्क स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ इस मुल्क के अंदर एक रिवाज है कि जो सियासी टोले हैं वो अवाम को बता रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क तबाही के दहाने पे है। आइन और कानून बनाना और इसमें तरामीम करना पार्लियामेंट का काम है। आइनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। वकला तंजीमों से मुशावरत के लिए कमेटी कायम की है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं, अदालती निज़ाम में बेहतरी की कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। अदालती इस्लाहात के अमल को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा, अपोजिशन को डर है मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़ा तो वो नाकाम हो जाएंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो सियासी टोला अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। आईनी अदालत की बात कर रहे हैं तो वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जो भी तरामीम हो वो कंसेंसस के साथ हो और उसमें उनकी कोशिश है कि पीटीआई से भी बात हो, बाकी पार्टियों से भी बात हो, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, माजी में ये जरूर हुआ है जब इमरान खान दौर इक़्तिदार में थे, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। आईनी तरामीम के लिए पीटीआई से बात करने में कोई हर्ज नहीं। बानी पीटीआई अपनी गलतियों पर मुआफ़ी मांगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम पर बातचीत हो रही है, मौलाना को बात समझ आई तो ज़रूर मान जाएंगे। पीटीआई दौरे हुकूमत में अक्सरियत ना होने के बावजूद गैर कानूनी काम हुए। बानी पीटीआई NRO मांग रहे हैं, हुकूमत से डील करना चाहते हैं। आईनी तरमीम के बाद अवाम को अदालतों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तराने की बेहुरमती पर अफगान काउंसिल जर्नल की वजाहत मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। हमने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अफगान काउंसिल जर्नल सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। इनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद है। वज़ीर आज़म की जर्नल असम्बली के मौके पर भारतीय हम मनसब से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान की लेबनान में इसराइल के साइबर हमलों की भी शदीद मजम्मत। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, इसराइल की मुहिम जो इलाकाई अमन के लिए खतरा है। इसराइल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी इसराइल की दहशतगर्दी का नोटिस ले। इसराइल इलेक्ट्रॉनिक दहशतगर्दी पर उतर आया। लबनान में दूसरा बड़ा साइबर हमला। पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाके से उड़ा दी। खौफनाक धमाकों में शहीद अफराद की तादाद 20 हो गई। 450 से ज़ायद जख्मी। धमाकों के बाद मुतादिद इमारतों, दुकानों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक एक धमाका पेजर हमले में शहीद हिजबुल्लाह अराकीन की नमाज जनाजा के करीब हुआ। लबनान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ पेजर्स धमाकों में 2 बच्चों समेत 19 अफराद शहीद हुए। लबनानी वज़ीर ख़ारिजा ने धमाकों को खुली जंग करार दिया। इसराइली आर्मी चीफ की नई धमकी। कहा, हमारे पास हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसी बहुत सी सलाहियतें हैं जो अब तक इस्तेमाल नहीं की। लबनान धमाकों पर UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल तलब। इंसानी हुकूक कमीशन ने धमाकों के एहतसाब का मुतालिबा कर दिया। शनाख्त जाने बगैर हजारों अफराद को निशाना बनाना शर्मनाक है।
लाहौर जलसे को कामयाब और तारीखी बनाना है। सूबे भर के पार्टी कारकुन और आवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर जलसे से मुताल्लिक मामलात पर मुशावरत। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 21 सितंबर का जलसा बानी PTI की कॉल पर है। जलसा कानून की बालादस्ती के लिए एक संग मील साबित होगा। उधर आरिफ अलवी का जमात इस्लामी की क़यादत से राबता। साबिक सदर की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से मुलाकात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर का बड़ा फैसला। जलसे की इजाजत और जलसा रोकने की दरखास्तों पर लाजर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। रिमार्क्स दिए, ये मुआफ़ाद आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना जरूरी है। मामला एक बार ही सेटल होना चाहिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने कहा, नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। सेशन कोर्ट को 5, हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें जमानत पर 5 वर्किंग डेज में फैसले का इम्कान। जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। दौरान समा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स कहा, इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। हम हक़ाइक़ पर फैसला करते हैं। ये मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। PP 14 में PP उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी का फैसला बरकरार। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बुलंदियों को नया रिकॉर्ड बना दिया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 82,000 को छू गया। 100 इंडेक्स में 1500 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद वापसी। 81,430 की सतह पर ट्रेडिंग। उधर फी तोला सोना 800 रुपये महंगा 2,85,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। सूबे भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाए। IG पुलिस को हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। पाकपतन में मजहबी सयाहत के फ़रोग के लिए जामे प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा, पिछले 4-5 साल की खराबियाँ दूर कर रहे हैं। हल्फन इकरार करती हूँ, आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगाया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। 7 मुख्तलिफ प्रोग्राम, 70 प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। 77 चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स और 770 स्कीमों पर गौर। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। हुकूमती गिरोह ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मार दी, जिससे उनका अपना दिमाग घूम गया। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात, 4 अफराद जान से गए। और अंगिटान में पसंद की शादी पर जोड़ा कत्ल। भाई ने फायरिंग करके बहन और बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। रिश्तेदार जख्मी। नूर खान गोट और दिलदार गोट में फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पेशावर में डाकू सरगर्म।
डिलीवरी बॉय को भी ना छोड़ा। फकीराबाद में वारदात, डाकू ने डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़े छीन लिए। मुलजिम मोबाइल फोन भी लूट कर फरार। कराची में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा केस रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान अलामात पाई गई। मुतासरा शख्स सऊदी अरब से पाकिस्तान आया। मुसाफिर एबटाबाद का रहायशी है। उधर रावलपिंडी में डेंगू के वार बढ़ने लगे। 24 घंटे में 56 नए केसेज रिपोर्ट। खसरा के मरीजों की तादाद 589 हो गई। कांगो के 2 मरीज भी सामने आ गए। भारतीय खातून की बच्चों की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का डीपीओ शेखुपुरा को 27 सितंबर को बच्चे पेश करने का हुक्म। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए। गुज़श्ता समाअत पर एक सेक्शन ऑफिसर आए थे, वो बार बार मूंछों को ताव देते रहे। क्या आप अपने अफसरान को कहकर भेजते हैं कि मूंछों को ताव देकर अदालत को डराना है? हमने इसको ऑर्डर में लिख कर भेजा, मगर आपने तवज्जो ही नहीं दी। अगर आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है तो बताएं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। सेहत, तालीम, मुआशी तरक्की, माहौलियाती तब्दीली, ज़राई प्रोग्राम्स और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जो सूबे की गवर्नेंस की मॉनिटरिंग खुद करती हैं। तमाम सूबाई वज़रा अशिया के निर्ख की चेकिंग के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर किरायों में कमी के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का मुख्तलिफ बस अड्डों का दौरा। किरायों की चेकिंग, किरायानामा नुमाया जगह पर आवेज़ा करने की हिदायत।